नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आपके साथ हम हाजिर हैं। तो हमारा जो चल रहा है चैप्टर नंबर 7 नंबर टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी 7वीं। तो इसमें यूपी पुलिस और आरआर रेलवे के दोनों में हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि आपको यूपी पुलिस और रेलवे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये 100% हमारा वादा है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा देखो, आज की टेस्ट सीरीज हमारी दोनों की साधारण ब्याज। कौन सी है? साधारण ब्याज के अंतर्गत हम सभी सवालों को लेकर आए हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि 600 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए रखा है। तो क्या पूछ रहा है? हमसे ब्याज पूछ रहा है। देखो, शुरू में हमने साधारण सवाल लिया है। मतलब ब्याज का सूत्र होता है, ऐसा ही मतलब होती है, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है P गुणा R गुणा T, और नीचे होता है आपका 100। इससे फॉर्मूले से हम सवाल करते हैं। देखो, फॉर्मूला हमारा बताना आपका उद्देश्य है, क्योंकि इससे हमारे सवाल आगे बढ़ते हैं। हालांकि छोटे मोटे सवाल तो आते नहीं पेपर में, फिर भी आ जाए तो एक आध क्वेश्चन तो आपको याद रखना है। तो देखो, मूलधन कितना है? 600 रुपये, दर कितनी? 8, और वर्ष कितनी हमारी? 5, और नीचे आएगा आपका 100। अब देखो, थोड़ा सरल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो 8 40, तो गुणा करेंगे हम 6, तो 6 चक 24, कितना है? 240 रुपये। तो पहला आंसर कौन सा हमारा? 240 रुपये। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। धीरे धीरे हम थोड़े से टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखो, ये क्वेश्चन, यदि कोई राशि 4 वर्षों में निश्चित दर के साथ दोगुनी हो जाती है, तो देखो इस सवाल की हम आपको साधारण सी ट्रिक बताएंगे। अब दोगुनी की बात करें तो आपको यहाँ पर 100 लेना है। अगर आपको 5 गुनी की बात करें तो आपको 400 लेना है, एक आपको कम लेना है बस। अब क्या करना है आपको? 4 वर्ष देगा कि 4 को इसमें भाग लेना है सबसे पहले। तो कितना आएगा? 25 वर्ष। अब क्या करना है आगे हमें? अब पूछ रहा है हमसे 16 गुना, तो 16 गुना 15 करना है हमको, और डबल जीरो करनी है। नीचे भाग कितना है? 25, इसमें भाग लाएंगे कितना है? 150, 25 चिंगी 150, कितना आएगा? 60। तो 60 वर्ष कौन सा आंसर है? आंसर नंबर हमारा कौन सा है? डी आंसर है, आंसर नंबर डी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों, हमने ठान रखा कि एक भी क्वेश्चन आपका मैथ में छूटेगा नहीं, हमारा 100% आपका वादा है। बस हम आपसे जुड़े रहिए, हम टेस्ट सीरीज प्रतिदिन लाते रहेंगे, क्योंकि मेथड तो आपको सभी सिखाते हैं। हम सिखाएंगे आपको सवाल को सॉल्व करना, कि एग्जाम में किस प्रकार से सवाल को सॉल्व करना है। अब देखो, 2250 रुपये 2 वर्ष के लिए 3 वर्ष साधारण ब्याज के, तो ब्याज बतानी है आपको। सिंपल सवाल है। देखो, मूलधन कितना दे रखा है हमारे पास? 2250 रुपये, 2 वर्ष दे रखी है, 3 यहाँ पर, और इसको नीचे आएगा 100। गुणा कर देते हैं इसको, ये कट गया 0 से, 2 से कट गई हमारी ये 10, 5 फिर कट गई, 5 से कटा, 5 चौक 20, 5 चौके 20 और 5 25, और गुणा कर देते हैं हम 3 से। तो 3 5 15 13, तो 100 कितना आएगा हमारा? 35। आंसर कौन सा हुआ हमारा? पहला वाला आंसर। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4। देखो, 2 वर्ष की दर रखी है 756 रुपये। तो साधारण ब्याज के साथ निवेश की गई एक निश्चित राशि 2 वर्षों में इतने रुपये जाती है, और 3.5 वर्षों में 773 रुपये आती है। मतलब ये दे रखा मिश्रण। अब देखते हैं हम के इन दोनों में अंतर ज्ञात करेंगे सबसे पहले, कि डेट वर्ष का क्या निकलता है। कि इनको ट्रिक ऐसी है आपको कि दोनों का अंतर देखना है सबसे पहले। तो अंतर देखो, 3.5 में से आपको 3.5 में कितना घटाना है? 2, तो 1.5 बचेगा। अब 1.5 बचेगा तो आपको 873 में से कितना घटाना है? 756 रुपये घटाना है। तो यहाँ से निकल के आता है आपका 117 रुपये निकल के आता है। अब 1.5 वर्ष का हो गया, हमें कितने निकालना है आपको? देखो, 2 वर्ष को निकालना है। 2 वर्ष कैसे निकालेंगे हम? तो देखो, 117 और इंटू 1.5 और गुणा 2, ये 2 वर्ष का आपको निकल के आ जाता है। तो ये निकल के आता है, इनको गुणा करके मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनली आंसर निकल के आता है, तो हमारा आता है 156 रुपये। कितना आता है? 156 रुपये। ये आप कितना है? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का ब्याज निकल के आता है, तो 756 में से घटा देंगे हम। 756 में से हम घटा देंगे कितना? 156, तो कितना निकल के आता है? 600 रुपये। कितना निकल के आता है? 600 रुपये। ये क्या आ गया आपका? मूलधन रुपये आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है।
क्वेश्चन 5 है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष और 4 माह में दोगुनी आती। देखो अभी सवाल किया था सेम ऐसे ही हमको करना है। तो देखो इसको पहले वर्ष बना देते हैं। तो 4 1/3, ये क्यों लिखा हमने कि 4 बटे कितने लिखेंगे 12, यहाँ से निकल आते 1/3। इसमें ऐड करेंगे कितना होगा 4 × 12 और 1 13, तो 13 बटे कितना होगा यहाँ पर 3 आएगा। भाग कितने में देना हमें दुगनी कह रहा है, दुगनी मतलब 100 भाग देना। तो 100 बटे क्या आएगा 13 और 3 आपके आ जाएगी ऊपर आ जाएगी। अब फिर किस में देना है तिगना, तिगना क्या आता है तिगना मतलब 200, तिगना मतलब क्या आता है 200 में भाग लगाना है। तो देखो 200 नीचे कितना आएगा हमारा 300 और ये 13 ऊपर चले जाएगी हमारी, क्यों जाएगी क्या 300 नीचे क्या करेंगे हम 13 ऊपर चले जाएगी। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, अब कितना आता है हमारा 26, नीचे कितना आता है 3। अब इसको भाग लाएंगे मिश्र बनाएंगे तो कितना आता है हमारा 13 24, बचेंगे आपको 2/3। अब देख लेते हैं आंसर कौन सा बनता है। आंसर कौन सा बनता है हमारा डी, डी हमारा क्या है आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कि एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक सार्वजनिक दर से एक निश्चित राशि उधार ली। 8 वर्षों की राशि उधार दी गई राशि से 340 रुपये कम है, तो उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो ये दर का दर और ये दर की आपको समय, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 32। अब 32 सिर्फ हमें क्या नहीं है हमारे पास नहीं है मूलधन। अब मूलधन नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें अब मूलधन में से कोई मान लेते हैं। जैसे 500 रुपये मान लिया हमने, 600 रुपये मान लिया, 800 हम कोई सा ऑप्शन मान सकते हैं। जैसे हमको मान लिया 600 रुपये, तो 6 का ऐसे गुणा करेंगे ऐसे, तो 6 दूनी 12 और 6 × 18 19। अब देखो इसमें से घटाएंगे 600 में से, क्यों कम निकलने चाहिए 340 रुपये, तो इसमें से इसको घटाएंगे ना तो तब 340 अंतर नहीं निकल के आता है। अब लेते हैं हम 500 को, तो देखो 500 को लेंगे तो 32 और गुणा करेंगे हम 5 से, तो 5 दूनी 10, हाँ से ले 3 × 5 15 16, कितना आएगा 160। अब देखो 500 में घटाएंगे तो कितना आता है 340 रुपये आता है। तो आंसर कौन सा निकल के आता है हमारा 500 रुपये नाम से निकल के आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल कि क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि साधारण ब्याज की राशि 8% से बढ़कर कितनी आती है 12.5%, तो बढ़कर वृद्धि पूछा है, तो हम देखते हैं यहाँ से कितनी परसेंट वृद्धि हुई है। तो देखो यहाँ से वृद्धि है 12 दूनी 24 और 25, 25 बटे कितना है 2, इसमें से 8 में तो घटाएंगे तो 8 दूनी 16, 16 घटाएंगे 25 में तो कितने बचेंगे 9, 9/2 मतलब कितना आएगा 4.5% क्या हुई वृद्धि। वृद्धि किस पर हुई है 369 रुपये पर, तो 369 में भाग देंगे हम 4.5 का। अब देखो इसका जो गुणा करेंगे एक जीरो ऊपर बढ़ेगी हमारी क्योंकि पॉइंट हटेगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आता है, तो देखो कितना निकल के आता है हमारा आंसर निकल के आता है। देखो 4.5 पॉइंट तो हट गया, तो 4 5 मतलब 45 गुणा करेंगे हम। जैसे इसमें से कोई आंसर देख लेते हैं, हमें चाहिए कि 3690 आने चाहिए हमें, तो हमें कौन सा आंसर निकल के आता है 82 आंसर निकल के आता है हमें, क्योंकि 5 दूनी 10 जब भी हमारी जीरो आ रही और किसी से आंसर निकल नहीं रहा है। तो देखो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो जीरो आएगा 90 हो यहाँ पर हुए, यहाँ पर हो गया 90। अब गुणा करेंगे 40 की जीरो हासिल 4 और 8 चौक 32, 32 में जब जोड़ेंगे हम 6 को तो कितना आता है 32 और जोड़ेंगे हम 6 को तो आता है 38, सॉरी 4 है 36 होता है, तो यहाँ से जीरो आएगा, ये 9 ये 6 ये 3, ये निकल के आपका आंसर आता है। तो ये जो डिवाइड होती है 45 से 3 8 690, तो कितनी बार डिवाइड होती है 82 बार। अब 82 में 2 जीरो को गुणा करेंगे क्योंकि प्रतिशत चलती है ना 100%, तो जो परसेंट आती है उसकी तो उसकी 100 चलती है, तो इसमें कौन सा आंसर आता है डी, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। एक बार फिर समझ लें, दोनों का हमें अंतर ज्ञात किया, अंतर कितना निकल के आया 4.5, ये कितने के बराबर है 669 के बराबर। इसमें 4.5 का हमने भाग लगाया तो कितनी बार गया 82 बार। अब 82 में देख दो कौन सा आंसर है ये है, तो नॉर्मल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि साधारण ब्याज की राशि 8%, सॉरी ये सवाल तो अभी हमने हल कर दिया, इसका आंसर यही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है और 3 वर्षों में उसने 6%, 8%, 10% की प्रतिमास दी उसने प्रति वर्ष हिसाब से। आप देखते हैं कुल कितना होता है, इधर देखो 10 और 4 24% क्या होती है दर, 24% क्या है दर। समय कितना है इसका 3, ठीक है। मूलधन कितना है 800 रुपये, नीचे कितना है 100।
अगर आपको दर दे रहे हैं साधारण ब्याज 6%, 8%, तो ऐसे आपको जोड़ने नहीं है, और जोड़ने के बाद समय दर का उसको गुणा कर देना, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। ये 2 जीरो 2 जीरो कर देते हैं, 8 से 24, 24 24 गुणा कर देते हैं, फिर 240 गुणा 8, तो 8 से 32 2 वहाँ से 3, और 8 दिन 16 3 19, ये आएगा 192। तो यहाँ पर एक लेंगे क्योंकि हमने एक कर रखा है सभी का, तो इसलिए क्या पर लेंगे, यहाँ पर एक लेंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा आंसर आता है हमारा 192। कौन सा आंसर आता है हमारा 192 निकल के आंसर आता है। दोबारा फिर समझते हैं कि जो तीनों जो दर दे रखी हैं उनको ऐड करना है। कितनी बैठती हैं 24%। 24% निकालने के बाद सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है हमें, PTR बटे 100, ये फॉर्मूला लगाना है। कितना आंसर हमारा था 192 आंसर। अब देखते हैं 10वां सवाल, अंतिम सवाल। बेमल ने कमल से 2 साल के लिए 5,000 रुपये और सुमन को 3,000 रुपये 4 साल के लिए दिए। तो दोनों को ब्याज का जो ब्याज दे रखी है, कुल कितनी रखी है 2200 रुपये दे रखी है। तो अब ज्ञात कर रहा है कि प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या थी। अब देखो दर ज्ञात करनी है, हमारे पास समय है, मूलधन भी है, और चलो 2 चीज़ दे रखे हैं तो कोई देर निकाल लेते हैं। देखो 2 गुणा 5,000, 2 गुणा 5,000, हमें क्या ब्याज दे रखी है, ठीक है। अब दर नहीं हमारे पास, दर नहीं तो इसको क्या मान लेते हैं आर, नीचे क्या दे रखी है बटे में 100, नीचे क्या है बटे में 100। अब देखते हैं प्लस। अब देखो यहाँ 2 वर्ष के लिए दे रखी 5,000 और 3,000, कितने लगते रही 3,000 गुणा 4, और गुणा दे रखी है आपकी आर। आर की मतलब हमने दर मान रखी है। अब बराबर कितनी दे रखी है हमारी 2200 रुपये। अब देखो सॉल्व करना है, तो देखो 2 जीरो तो इधर गुणा होगा, तो ये निकल के आती है 2200 और गुणा 100। अब देखो इनको जोड़ना है हमें, इनको जोड़ना है, मतलब देखो 5 दूनी 10, ये हो गया 10,000 आपके, कितने हो गए 10,000, और ये हो गए, ये हमारे की 4 थी 12, ये हो गए 12,000, तो कुल मिला कितने हो गए 22,000 हुई। तो देखो 22,000 होते हैं यहाँ, तो कितने हुए 22,000, 1 2 3, तो देखो 22 से 22 और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 1 जीरो तो 1 जीरो, कितना आंसर निकल के आता है हमारा 10%। कितना निकल के आता है 10%। ऐसे 22 से 22 काटी हमने, 2 जीरो से 2 जीरो, और 1 जीरो बची, हमसे 1 जीरो हमने काट दी, तो कितना परसेंट आया हमारा आंसर निकल के 10%। 10% आंसर निकल के आता है। तो प्यारे बच्चों, आज की टेस्ट सीरीज हमारी यही समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। मित्रों, हमसे जुड़े रहिए, आपको हम इतना ज्ञान देंगे गणित में कि बेसंबार होगी। आपका एक भी क्वेश्चन मैथ में, यूपी पुलिस और आरआर में छूटेगा नहीं। 100% हम धीरे धीरे आपको मोटिवेशन करते रहेंगे, और आपको कठिन एग्जाम के मेरे कठिन सवालों की ओर ले चलेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।